नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि इन तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। इससे पहले 23 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पे किया गया, उनको भी मरणोपरांत। और इसके बाद 3 फरवरी को बीजेपी के कह लीजिए कि फॉर्मर लीडर यहाँ पे प्लस साथ में बीजेपी के आइकॉन लाल कृष्ण आडवाणी को 3 फरवरी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। अर्थात इस वर्ष टोटल 5 लोगों को यहाँ पे उनमें से 4 लोग जो है उनको मरणोपरांत पोस्टह्यूमसली दिया गया और उसमें से एक जो है यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अभी यहाँ पे कह लीजिए कि जीवित है ना। तो आपने जान लिया। अब इन तीनों के बारे में हम कह लीजिए कि विस्तार से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जानकारी कि इन तीनों को भारत सरकार यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, इसकी जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे साझा किया है दोस्तों। तो उन्होंने क्या लिखा है इस पे भी हम एक नजर डालेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हैं चौधरी चरण सिंह दोस्तों, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्लस साथ में ये किसान नेता भी थे, जिनका कहना था कि जो भारत की आत्मा है दोस्तों वो गांव में निवास करती है, जो रियल इंडिया है वो विलेज में रिसाइड करता है। ऐसा कहना था यहाँ पे किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का, जिन्होंने अपना सर्वस्व कह लीजिए कि जीवन किसानों के हितों के लिए कह लीजिए कि न्यौछावर कर दिया यहाँ पे। और ये किसान के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों। प्लस साथ में आपको बता दें कि जो किसान दिवस मनाया जाता है वो इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही मनाया जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अगला जो यहाँ पे नाम आता है दोस्तों वो है पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव एक कह लीजिए कि कांग्रेस के है ना नेता थे। 50 वर्षों से ज़्यादा इन्होंने कांग्रेस के नेता रहने के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि उन आखिरकार यहाँ पे ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो भारत का आर्थिक उदारीकरण हुआ यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म जो लाया गया था दोस्तों, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, वो इनकी ही सरकार में लाया गया था। इन्होंने पहली बार इंडिया को है ना कह लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे एक मार्केट रूप में खोल दिया था। उससे पहले हमारा क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था। उसके बाद कह लीजिए कि भारत एक आज अब कह लीजिए कि है ना तीसरा विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाएगा यहाँ पे वो पीवी नरसिम्हा राव को ही दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार है ना एलपीजी फॉर्म को कह लीजिए कि रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे, और भारत का जो मार्केट है वो विश्व पटल पे है ना सबों के लिए खोल दिया था दोस्तों। प्लस साथ में आपको बता दें ये एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे दोस्तों, है ना। 8 बच्चों के पिता होने के बावजूद कह लीजिए कि नेता के रूप में तो अपना जिम्मेदारी इन्होंने संभाला ही, प्लस साथ में 60 वर्ष की आयु से अधिक में इन्होंने पहली बार कोडिंग सीखा था। वो भी कह लीजिए कि यहाँ पे 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के बाद। तो कह लीजिए कि इनके इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर हम एक बार कह लीजिए कि फिर से यहाँ पे है ना नज़र डालेंगे। और आपको साथ में बता दें कि इनको भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है ना। इनका कह लीजिए कि जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। अगला जो इसमें नाम आता है यहाँ पे दोस्तों, जिनका देहांत है ना कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे हुआ था, वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, भारत में हरित क्रांति का, ग्रीन रिवोल्यूशन का श्रेय लाने का जिनको यहाँ पे कह लीजिए कि जाता है, वो है एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में कह लीजिए कि एक ऐसा समय था जब हम कह लीजिए कि हमारा जो कृषि फील्ड है, जो कृषि सेक्टर यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि दुविधा से होकर गुजर रहा था दोस्तों, है ना। बिल्कुल भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे। भारत में एक तरीके का कह लीजिए कि यहाँ पे भूखमरी का सिचुएशन हो रखा था। उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि इन्होंने हरित क्रांति लाने का यहाँ पे कह लीजिए कि है ना इनको श्रेय दिया जाता है कि किस तरीके से हम कृषि क्षेत्र में आज अगर जो आत्मनिर्भर हो पाए हैं, अगर जो आज हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो मॉडर्नाइज हो पाया है यहाँ पे दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि श्रेय जाता है वो एमएस स्वामीनाथन को जाता है कि कैसे हाई यील्ड है ना वैरायटी का इन्होंने कह लीजिए कि सीड को इंट्रोड्यूस किया है ना, किस तरीके से हम फर्टिलाइजर को यूज करेंगे, इन सब बातों की जानकारी यहाँ पे कह लीजिए कि साझा किया था यहाँ पे
इन्होंने तो MS स्वामीनाथन ने। इसलिए आप देख सकते हैं भारत रत्न फॉर फॉर्मर पीएम्स PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो तीनों का आपने कह लीजिए कि एक शॉर्ट में तो जानकारी ले ही लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो किसान नेता थे यहाँ पे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पे, है ना, जिनके जन्म दिवस पे किसान दिवस भी मनाया जाता है, वो थे चौधरी चरण सिंह दोस्तों यहाँ पे, है ना। चौधरी चरण सिंह काफ़ी एक से ना सिंपलिस्टिक इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा वो किसानों के बारे में सोचा करते थे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का यहाँ पे कह लीजिए कि पोस्ट, है ना, जिन्होंने एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से था यहाँ पे, उस पर साझा किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है, एक बार हम आपके लिए पढ़ देते हैं कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, है ना। जैसा कि हमने बात किया दोस्तों, पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया किसानों के हित के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री हो, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, हमेशा वो नेशन बिल्डिंग को यहाँ पे आगे बढ़ाते गए यहाँ पे, है ना। चाहे वो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो या फिर, है ना, इंडिया के वो होम मिनिस्टर के रूप में हो या फिर कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के ही रूप में क्यों ना हो, वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे, है ना। आपातकाल जो यहाँ पे 1975 में यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार में जब इमरजेंसी लाया गया था यहाँ पे दोस्तों, उस वक्त भी यहाँ पे कह लीजिए कि आपातकाल के विरोध में ही डटकर खड़े रहते, जिस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि पूरे मीडिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया गया था यहाँ पे, है ना, और कई विपक्षी नेताओं को कह लीजिए कि यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था यहाँ पे भारत में, है ना। उस दौर को एक कह लीजिए कि एक ब्लैक डे के रूप में समझा जाता है दोस्तों। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है ना। तो ये थे हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह यहाँ पे दोस्तों, है ना, जिन्हें अब भारत रत्न यहाँ पे मरणोपरांत दिया जा रहा है ना। अगला जो नाम है यहाँ पे, है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया, PV नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के, है ना, कह लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, है ना, 1991 से लेकर 1996 तक दोस्तों यहाँ पे। और इन्हीं की सरकार में LPG रिफॉर्म आता है, जब यहाँ पे इंडिया का जो मार्केट है वो ग्लोबल प्लेयर के लिए कह लीजिए कि खोल दिया जाता है। अब हम क्लोज इकोनॉमी नहीं रह जाते हैं। और उसके बाद, है ना, इतना सारा जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हुआ है वो उसी निर्णय से यहाँ पे हो पाया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है LPG रिफॉर्म PV नरसिम्हा राव से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि डिलाइटेड टू शेयर दैट आवर फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री PV नरसिम्हा राव गारू विल बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न। पूरा नाम इनका PV नरसिम्हा राव गारू था दोस्तों। एज ए डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, है ना, ट्रांसलेटर थे, 10 से ज़्यादा भाषाओं का इनको नॉलेज था यहाँ पे, और कंप्यूटर कोडिंग भी यहाँ पे साथ में। एंड अ स्टेट्समैन, तो एक विद्वान तो थे ही, साथ में एक बड़े यहाँ पे कह लीजिए कि राजनेता भी थे। नरसिम्हा राव गारू सर्व्ड इंडिया एक्सटेंसिवली इन वेरियस कैपेसिटी। ही इज इक्वली रिमेंबर्ड फॉर द वर्क ही डिड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किया उसके लिए तो इनको जाना ही जाता है, प्लस साथ में जो भारत के ये गृह मंत्री के रूप में, है ना, कह लीजिए कि गृह मंत्री, सॉरी होम मिनिस्टर हो जाएगा, यूनियन मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे, प्लस साथ में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक MP के रूप में, और साथ में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना समय यहाँ पे गुजारा। लगभग 50 वर्ष से अधिक ये कांग्रेस में कह लीजिए कि यहाँ पे, है ना, एक नेता के रूप में रहे। हिज विजनरी लीडरशिप वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इंडिया इकोनॉमिकली एडवांस। आप देख सकते हैं कि उनका जो विजनरी लीडरशिप रहा है, उनका जो नेतृत्व रहा है, वो इंडिया इकोनॉमिकली को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांस बनाया। हम उसी की बात करें यहाँ पे, LPG यहाँ पे, है ना, उसी को नरेंद्र मोदी भी उद्धृत कर रहे हैं। लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। नरसिम्हा राव गारू अ टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर वाज रिमार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट मेजर दैट ओपन इंडिया टू ग्लोबल मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया को ओपन कर दिया गया था ग्लोबल मार्केट के लिए, फॉस्टरिंग अ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद कह लीजिए कि, है ना, भारत का जो आर्थिक स्थिति था उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला, उदारीकरण देखने को मिला। फर्दर मोर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो उनके नेतृत्व में फॉरेन पॉलिसी रहा, लैंग्वेज रहा और एजुकेशन सेक्टर रहा, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों ग्रोथ उसमें देखने को मिला, है ना। तो इनका कह लीजिए कि जो लीडरशिप, जो विजनरी लीडरशिप इन्होंने कह लीजिए कि निभाया, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है ना।
आप देख सकते हैं इनके बारे में कि 60 की उम्र के बाद कंप्यूटर और कोडिंग सीखा था इन्होंने यहाँ पे, है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टिंग्विश्ड ये स्कॉलर भी थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखकर 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड भी खुद यहाँ पे बनाया था, और वो भी 60 साल के बाद यहाँ पे। उससे पहले बिल्कुल भी, है ना, कंप्यूटर पे अपना हाथ नहीं आजमाया था इन्होंने। पीवी रंगाराव के पुत्र हुआ पीवी नरसिम्हा राव का जन्म, है ना, याद रखिएगा, 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय व नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने जाना कि 8, है ना, कह लीजिए कि इनके टोटल संतान थे। पेशे से कृषि विशेषज्ञ थे यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे वह वकील भी थे, एक एडवोकेट भी रहे यहाँ पे, कृषि विशेषज्ञ भी रहे, प्लस साथ में यहाँ पे राजनीति में तो इन्होंने अपना एक लंबा समय बिताया है, और कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी इन्होंने संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में अगर जो हम बात करें इनका टेन्योर का, तो 1962 से लेकर 64 तक वो कानून व सूचना मंत्री के रूप में इन्होंने अपना, कह लीजिए कि, पदभार निभाया। 1964 से लेकर 1967 तक कानून व विधि मंत्री के रूप में, 1967 में स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री के रूप में, और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री भी वो आंध्र प्रदेश के रहे। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो रहे। 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव। 1968 से 1974 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष, और 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के वे उपाध्यक्ष भी रहे। तो कह लीजिए कि कई अलग अलग यहाँ पे, कह लीजिए कि, डेजिग्नेशन पे, पद पे इन्होंने अपना, कह लीजिए कि, योगदान दिया था दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री का भी इन्होंने पदभार संभाला, इसीलिए एक यूनियन मिनिस्टर भी थे यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम किया, है ना। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। देश में लाइसेंस परमिट का जो राज था दोस्तों, उसको खत्म करने का भी श्रेय यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को ही जाता है। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज्य के अंत का ऐलान कर दिया था। नरसिम्हा राव सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधार जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच हुए, और मनमोहन सिंह, यहाँ पे कह लीजिए कि उनका जो इकोनॉमी में नॉलेज है उसका भी यहाँ पे भरपूर यूज किया गया इनकी सरकार में। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में अपना दूसरा बजट पेश किया, तब राव सरकार एक अल्पमत सरकार थी। सरकार की ओर से शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया था, और विपक्ष में बैठे वामपंथी दल की इनकी प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विरोध था। कांग्रेस पार्टी में अर्जुन सिंह और वायलर रवि सिंह आंतरिक विरोध के प्रतीक पुरुष बन गए थे। कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इनको, कह लीजिए कि, क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिला, लेकिन इन्होंने जो वर्क किया वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काबिल तारीफ रहा यहाँ पे दोस्तों। जो यहाँ पे एक अगला नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जिन्होंने, कह लीजिए कि, भारतीय कृषि को ना केवल मॉडर्नाइज किया, बल्कि कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया दोस्तों। इनका बहुत वक्त विद्यार्थियों के बीच में भी रहता था कि किस तरीके से इंडिया को हम और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के रूप में, है ना। इन पे भी देख सकते हैं आप मोदी का जो ट्वीट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ immense joy that the government of India is conferring the Bharat Ratna on Dr. M.S. Swaminathan ji in recognition of his monumental contribution to our nation in agriculture and the farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achievement self-reliance in agriculture. आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इन्होंने सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना रोल निभाया, जब इंडिया एक चैलेंजिंग टाइम से, है ना, कह लीजिए कि, एक बुरे वक्त से गुजर रहा था दोस्तों। एंड जब ये लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इन्होंने अपना ये काम किया था, एंड मेड आउटस्टैंडिंग एफर्ट टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, और कह लीजिए कि भारतीय कृषि को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया था। वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिज इनवैल्यूएबल वर्क एज एन इनोवेटर, एक अन्वेषक के रूप में और एक मेंटोर के रूप में, है ना, जो हमेशा इनकरेज करते रहते थे, है ना, लर्निंग को और रिसर्च को अपने स्टूडेंट्स के बीच में। स्वामीनाथन विजनरी लीडरशिप हैज नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन एग्रीकल्चर, किनका जो, कह लीजिए कि, जो लीडरशिप रहा वो ना केवल भारतीय कृषि को ट्रांसफॉर्म किया, बट ऑल्सो इंश्योर्ड द नेशंस फूड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्लस साथ में यहाँ पे जो भारत का खाद्य सुरक्षा है और प्रॉस्पेरिटी है उसको भी इंश्योर किया। ही वॉज समवन आई न्यू क्लोजली एंड आई ऑलवेज वैल्यूड हिज इंसाइट एंड इनपुट, है ना। और इनका कहना है कि हमारा जो
है ना, इनकी भी मुलाकात जो रही वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा इनके इंसाइट और इनपुट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नरेंद्र मोदी हुए। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? यहाँ पे 3 कह लीजिए कि यहाँ पे महानुभावों को भारत रत्न दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि जो यहाँ पे बीजेपी कर रही है या फिर जो केंद्र सरकार कर रही है वो केवल एक पॉलिटिकल टूल के रूप में है, वो एक इलेक्टोरल टूल के रूप में है, क्योंकि कह लीजिए कि अब कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो आपका जैसा भी यहाँ पे ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।